बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि 4 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को यूएस में बुला लिया है। ये हंगामी दौरा है और शायद इसराइल का प्राइम मिनिस्टर वो पहला बंदा होगा जो असल में अमेरिका का दौरा कर रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया है। खेल इस वक्त बड़ा दिलचस्प मरले में पहुंच चुका है। अब ये आर या पार वाली सिचुएशन होने के लिए जा रही है। देखिए सीन यहाँ पर ये है कि इस वक्त मिस्र ने और उर्दन ने इनकार कर दिया है और हमास ने, आपको पता है, ट्रंप को खुली धमकी दी है। इंडोनेशिया ने भी इनकार कर दिया है। तमाम दुनिया के ममालिक ने इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, सारी कंट्रीज ने इनकार कर दिया है कि ट्रंप को किसी सूरत ये प्लान कामयाब नहीं होने देना कि गज़ा के लोगों को यहाँ से निकाला जाए। हमास की जानिब से तो सीधी सीधी धमकी आ गई है और अगर उनको निकालने की कोशिश की जाएगी तो शायद अमेरिका पर इतनी बमबारी होगी, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये वही अभी तक जो यमन ने हाथ होला रख दिया है वो नहीं मारे, वो इसलिए कि डील की वजह से। अब सीन क्या हुआ है कि क्यों इसको बुलाया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्लान हो गया है इसराइल का सारा नका। वो जो सारा प्लान था कि जी वो मैंने 8 मुल्कों पर कब्जा करना है, 2000 साल पुरानी बादशाहत रिस्टोर करनी है, वो तो हो गया सारे का सारा प्लान नाकाम। और इस वक्त नेतन्याहू ये समझ रहा है कि गजा में ट्रंप ने हमें निकाला है, इन सब को वापस बुला लिया है, तो ये मामला क्या है। अब वो असल में चाह ये रहा है, वो असल में काफ़ी अरसे से चाह रहा था कि मुलाकात करना अर्लीस्ट। अब आप इमेजिन करें ज़रा कि ट्रंप को हलफ उठाए अभी कितनी देर हुई है, 8 दिन, और 8 दिन के बाद ही ये दौरा यहाँ पर अनाउंस होता है। यानी आप इमेजिन करें कि इलेक्शन से चंद दिन पहले अगर कोई शख्स मिलने के लिए गया था तो वो ट्रंप से नेतन्याहू था। तो अभी सूरत हाल के अंदर तुम्हें क्या नया चाहिए ऐसा कि तुम वहाँ पर मुलाकात करने के लिए जा रहे हो, सारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, कोई ट्रेड तो हो नहीं रही। वो असल में 2-3 चीज़ें चाहता है। एक तो वो ये चाह रहा है कि एड बंद ना हो, दूसरा वो ये चाह रहा है कि इनका अब क्या करना है, वो जंग छेड़ना चाहता है। ये जो आर्मी चीफ ने रिज़ाइन किया है इजराइल के, ये ऐसे थोड़ी उसने रिज़ाइन कर दिया। नेतन्याहू बड़ा ख़तरनाक प्लान बनाकर चल रहा है। वो ट्रंप पर ये प्रेशर डाल रहा है कि हमें ईरान पर हमला करना चाहिए, आप हमारा साथ दें। अब असल में ट्रंप भी जान छुड़ाना चाहता है नेतन्याहू से, ये आप ज़हन में रखिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी फलाना, ट्रंप ने जो पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है इस वक्त, जो पावर उसने हासिल कर लिया, वो तारीख में कभी भी नहीं हासिल कोई कर सकता था जिस लेवल पर इस वक्त पूरा वर्ल्ड उसके साथ खड़ा हुआ है। देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो $600 अरब इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, उसके साथ एक ये खामोश अंडरस्टैंडिंग भी थी कि मिडिल ईस्ट में अमन रहेगा और ट्रंप उसमें किरदार अदा करेगा। और खाली ये नहीं, बहुत सारी कंट्रीज अब यूएस में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप असल में उनको छोटी दे चुका है कि मिडिल ईस्ट में अमन रहेगा। जाहिर सी बात है, अमन रहेगा तो नियम प्रोजेक्ट चलेगा। सऊदी अरब अब इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट का वो बादशाह बनना चाह रहा है और वो चाह रहे हैं कि हम आगे निकलें। और जाहिर सी बात है, सऊदी अरब एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उनके पास बड़ी तादाद में लैंड है, इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं, तो अमन के बगैर तो मिडिल ईस्ट आगे बढ़ नहीं सकता। और इसराइल की ये जंग जाहिर सी बात है फिर एक मुल्क में तो रुकेगी नहीं। इसीलिए आप देखें कि सऊदी अरब ने फैसल बिन फरहान को जुलानी से मिलने के लिए भी भेजा है, तो वो ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं कि लड़ाई ख़त्म करें, हम अमन चाहते। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने ट्रंप को बहुत बड़ी छोटी दी। इसीलिए $600 अरब की इन्वेस्टमेंट का जो फैसला हुआ है ये इसी बेस पर हुआ। और ये $600 अरब अगर सऊदी अरब अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है तो ये आप समझ रहे कोई छोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान के $135 अरब के करीब हमारा टोटल कर्ज है, वो भी हमारा 75-76 सालों का। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर इस सारे का सारा मामला हो रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो बहुत ही अहम लेवल पर हम इस वक्त आकर खड़े हो गए हैं कि ट्रंप को असल में वो ये कह रहा है कि आप कुछ करें। ट्रंप असल में इस खेल को परमानेंटली ख़त्म करना चाह रहा है। अब ट्रंप ने गज़ा के लिए क्या बयान दिया? ट्रंप ने कहा है कि फ़लस्तीनी गज़ा के अंदर पिछले काफ़ी सालों से एक जहन्नुम ज़दा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब वहाँ पर हमेशा के लिए अमन हो जाना चाहिए। तो ट्रंप असल में ये चाह ये रहा है उसको बुलाकर कि ये जो मामला है अब गज़ा का, ये परमानेंटली हल कर लिया जाए। असल में अब वो आपको हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बताया था कि 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट, एक तो उसने जंग बंद करवाई, अब वो ये चाह रहा है
कि ये गज़ा का जो मामला है ये परमानेंटली सेटल किया जाए, और वो सेटल इस तरह किया जाए कि गज़ा को रीबिल्ड उसने करना है। उसमें वो ये चाह रहा है कि इसराइल एक लाइन ड्रॉ कर ले और उसके बाद हमास भी एक लाइन ड्रॉ कर ले, यानी एक ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए जिसमें हमास को हम निकाल दें और गज़ा के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। अब असल में ट्रम्प ये चाह रहा है कि गज़ा के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें, और उसमें एक प्रपोजल उसने दिया था जिसको रिजेक्ट कर दिया सबने, और वो इस प्रपोजल को ज़्यादा प्रोलॉन्ग करना नहीं चाहता कि भाई ठीक है, अगर गज़ा के लोग नहीं जाना चाहते तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दें। हमास ने अपने लोगों को कहा है कि इस सारी सूरत हाल में हम रीबिल्ड करेंगे। नेतन्याहू ये तैयार नहीं है, वो चाहता है कि गज़ा को कंस्ट्रक्ट ना किया जाए, अगर करे तो वो इसराइल के हैंड हो। और इस सूरत हाल के अंदर आप ये समझ लें कि वो ट्रंप को धमकी देने के लिए भी जा रहा है। ट्रंप ने उसको जो तलब किया है इस सारे मामले पर, ट्रंप ने इजराइल की रेड लाइन क्रॉस की है। देखिए नेतन्याहू ये जाकर उसको कह रहा है कि जिस तरह अभी ये कैदी आ रहे हैं, वो कैदी आकर क्या करे, वो खवातीन आ रही हैं, फौजी हैं, और आप सोचें इजराइल की फ़ौज की है, उनको पढ़ाया जाता है हमास के बारे में, एक एक चीज़ बताई गई है क्या है क्या नहीं। वो फिर लड़कियां आ रही हैं और हमास को आकर यानी स्माइल पास करना, हाथ हिलाना, ये करना, यानी आम सिविलियन तो चले समझ आती है और बात चले कुछ ना कुछ तो समझ आता है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल कि जो फौजी हो और उनको फौजी, ये उन्होंने फौजी लिबास जो उनको पहनाया वो इसीलिए तो पहनाया है कि फौज के थे, और एक पैगाम दिया है कि हम देखो तुम्हारे फौजियों के साथ भी कैसा ट्रीट करते हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल में मामला है वो नेतन्याहू समझ रहा है कि हमारी इमेज गिर रही है और हमें इसको बहाल करना है और हमें लड़ाई करनी है, हमें आगे करना है। वो ये भी चाह रहा है कि ईरान के साथ हमारी लड़ाई हो। तो आपको पता नेतन्याहू ने तो जो वो ट्वीट की थी उससे भी नेतन्याहू बड़ा कुछ हासिल करना चाहता है। जब ट्रंप ने, याद कीजिए, वो ट्वीट की थी जिसमें उसने जेफरी की वो जो ट्वीट थी जिसमें उसने कहा था कि नेतन्याहू एक घटिया इंसान है, माँ की गाली देकर कि ये हमें ईरान से लड़वाना चाहता है। सो इस सूरत हाल में ट्रंप असल में अब स्क्रू टाइट करना चाहता है नेतन्याहू के कि इस जंग को बंद करें, ये परमानेंटली अब ये चैप्टर क्लोज करें। वो चाहता है कंस्ट्रक्शन हो, ये घरों को जाए, परमानेंटली मिडिल ईस्ट का इशू रिजॉल्व हो। देखिए मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो ट्रंप पर क्या प्रेशर डाली है, दो बातें समझनी है। वो एक प्रेशर डाल रही है कि गजा के अंदर कंस्ट्रक्शन हो ताकि ये जो इजाफी लोग हैं ये दूसरे मुल्कों में आए, मिडिल ईस्ट उनको नहीं लेना चाहता, एक चीज़। दूसरा वो ये चाह रहे हैं कि ट्रंप फौरी तौर पर एक सिलसिला जारी करे, एग्रीमेंट करवाए जिसमें हमास को हमेशा के लिए फारिग किया जाए। मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो हमास से नफरत करती हैं, ये बात आप जेहन में रख लें। वो हमास को पसंद नहीं करती, वो किसी सूरत नहीं करती। तो वो ये चाह रहे हैं कि ट्रंप असल में एक काम करे और इस सूरत हाल के अंदर यहाँ से इनको निकाल कर गजा की कंस्ट्रक्शन और गजा के लोगों के हैंड ओवर किया जाए, ये वो चाह रहे हैं ताकि लड़ाई का खात्मा हो और हमास भी यहाँ से फारिग हो। और उसके बाद जो गारंटी हो वो इस लेवल की हो कि सारी जिंदगी ना तो फिर इसराइल फ़लस्तीन के इलाके को फतह कर सके, ना किसी सूरत वहाँ से कोई हमास जैसी तंजीम आए या उभरे या कुछ हो, ना वो यहाँ पर आ सके। ये असल में वो चाहते हैं। देखिए जिस तरह हमास के लोग सड़कों पर आए थे, अवाम के अंदर उनके खिलाफ नफरत का लेवल सामने नहीं आया जो इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा था। देखिए इसराइल ने और अमेरिका और दुनिया ने एक नैरेटिव बनाया कि यदि हमास हमला ना करती तो ये हम खंडर ना करते, जबकि हमास ने एक बात कही है कि इसराइल हमला करने वाला था तो हमने काम किया, उन्होंने इससे भी बुरा हाल करना था। हमने अगर हमारे पास इस वक्त मिसाल के तौर पर अब वो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जी अगर कैदी ना होते तो आज ये जंगबंदी ना होती, अब वो उल्टा हम पर हमला कर देते, अगर हमारे पास तो कुछ भी ना होता तो हम क्या करते। ये असल में सूरत हाल पैदा हुई है। अब आप देखिए जंग अगर मिसाल के तौर पर कोई कैदी ना होते तो क्या इसराइल रुकता? सवाल ही पैदा नहीं होता रुकता। इवन के ट्रंप भी आ जाता ना वो रुकता। तो ट्रंप ने आकर जो सारे का सारा काम किया है इसमें नेतन्याहू खड़ा है, वो ये समझ रहा है कि ट्रंप को मैं कुछ करूँगा। ट्रंप ने असल में उसको धमकी देने के लिए, जो ये धमकी देने जा रहे हैं उसको दबोचने के लिए बुलाया है। ये तमाशे अब ख़त्म करो और ये गजा का वो परमानेंट सोल्यूशन चाह रहा है, उसमें एक एग्रीमेंट चाहता है जिसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को वो चाहता है कि वो साथ हो। ये सारे का सारा मामला अब सामने है। सो आने वाले वक्त के अंदर जो हालात बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि इंडिकेट कर रही हैं कि मामला किस लेवल पर जाने वाले हैं, ये अगले कुछ अरसे के अंदर चीज़ें वाजिया होंगी कि अब नेतन्याहू का मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए अमेरिका नेतन्याहू को बैक नहीं कर रहा, अमेरिका से मुराद ये है कि ट्रंप बैक नहीं कर रहा, वो नेतन्याहू से जान छुड़ाना चाहता है। सो नेतन्याहू इस बात को अच्छी तरह समझता है। अब ये जो जा रहे हैं ना कि ईरान, वो कह रहा है भाई मैंने कोई साथ नहीं देना। अब आप ये सोचें ना कि डीप सीक, अब चाइना ने ऐप लॉन्च की है और अमेरिका के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है
और दुनिया भर की $2 ट्रिलियन का तो सारा सत्यानाश हो गया पूरी मार्केट से। तो वो ये कह रहा है कि मैं उसको इसमें कम्पीट करूँ या किसी और में करूँ। आप देखिए मोदी को भी उसने बुला लिया और कहा है कि मैं तुम पर टैरिफ आयद करूँगा, नहीं तो बताओ मुझे तुम क्या कर रहे हो, कितना पैसा इन्वेस्ट करे। तो उसका मामला, उसका सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। नेतन्याहू से भी जान छुड़ाना चाहता है कि इमदाद लो, असला लो, लेकिन अब जंग नहीं करनी। तो सूरत हाल में खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।